गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर जो है अपना कंटिन्यूटी पर चल रहा था, उसमें हमारा लास्ट टॉपिक रहता है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर बेटा आपके पास टू कोई भी फंक्शन है f एंड z, देयर आर टू फंक्शंस, और वो दोनों के दोनों फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस दिए हुए हैं तो बेटा उनका क्या होगा, उनका ऐड भी हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका सबट्रैक्ट भी अपने पास कॉन्टिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और बेटा उनका जो डिवाइड है वो भी अपने पास क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा। ठीक है, अगर अपने पास f एंड g आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, देन f प्लस g भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f प्लस f माइनस g भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f मल्टीप्लाई g भी कॉन्टिन्यूअस होगा, और f बाई g भी कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, g 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी कि डोमेन ऑफ द फंक्शंस के लिए हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको गिवन है 16th एग्जांपल, प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमने एवरी रैशनल नंबर को कॉन्टिन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है। बेटा कोई भी रैशनल फंक्शन है तो रैशनल फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कोई भी रैशनल फंक्शन है, सपोज कीजिए fx हम उसको कह रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, वो p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाएगा। और यहाँ पर रिक्वायर्ड है क्या है कि क्या वो x क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर क्यू एक्स 0 हो गया तो वो क्या करेगा, नॉट डिफाइंड दे देगा। तो यहाँ पर p और g हमारे पास कोई भी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो बेटा p भी हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रहेगा। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। gx भी हमारे पास क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का जो डिवाइड है वो क्या होगा, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। सो वी कैन से दैट हियर ऑल रेशनल नंबर्स आर कॉन्टिन्यूअस। गेट इट बेटा। उसके बाद 17th क्वेश्चन देखिए। 17th क्वेश्चन इसमें का क्या कहा है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन यानी साइन x। हम लेट कर लेते हैं कि फंक्शन अपने पास क्या गिवन है, फंक्शन आपके पास गिवन है साइन x। आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर। देखिए बेटा, अगर आप इसका ग्राफ जानते हैं प्रूव करना, तो ग्राफ से देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, इसका ग्राफ इस फॉर्म में बनेगा। इस फॉर्म में बनने के बाद आप देखिए कि किसी भी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड है क्या, x के पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए हमेशा ये ग्राफ क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, और लेफ्ट वैल्यूज के लिए भी ये ग्राफ क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सो वी कैन से दैट द साइन फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। बट जब करने की टर्न है तो इसको कैसे करेंगे, हमने सपोज कर लिया कि x टेंड्स टू c, तो अब f ऑफ c पर चेक करते हैं। f ऑफ c पर sin की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, sin c। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू c माइनस h, और फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर देते हैं। x के प्लेस पर हम क्या राइट कर देंगे, c माइनस h। अब sin a माइनस b का फॉर्मूला हमें पता है, उसका हम यहाँ भी यूज कर लेते हैं। sin a cos b माइनस cos a sin b, हम ऐसे यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर जो लिमिट्स है हमारी s टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। s टेंड्स टू 0 होने के बाद देखिए यहाँ पर cos 0 कितना होता है बेटा, 1, sin c sin c, यहाँ पर cos c कितना हो जाएगा, cos c, और x की वैल्यू 0 पुट करके sin 0 कितना होता है बेटा, 0। 0 की समथिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, sin c की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे sin c आ जाएगा। इसी टाइप से बेटा हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, x टेंड्स टू c प्लस h, और जैसे ही हमने c प्लस h पुट कर दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा अपने पास sin c प्लस h बन जाएगा, और sin a प्लस b का फॉर्मूला यूज हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b। सिमिलरली h को जैसे ही हम टेंड्स टू 0 करते हैं तो यहाँ पर sin c आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या वैल्यू बनती है, ये 1 बनना है और ये 0 बनना है। 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 1 की sin c से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin c आपको
मिल जाएगा। तो यहाँ से पता चला है कि हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ लिमिट तीनों के तीनों वैल्यूज क्या है, इक्वल है, दैट इज इक्वल टू साइन सी। Hence we can say that sin x is continuous for all real number. Sin x is continuous for all real values. सभी रियल वैल्यूज के लिए साइन फंक्शन कैसा रहेगा, हमारे पास कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है बेटा, इस टाइप से sin x के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, tan x prove that the function defined fx is equal to tan x is continuous function। देखिए बेटा, अगर मैं sin x से यहाँ पर टेंजेंट x निकालना चाहता हूँ तो यहाँ टेंजेंट x हो जाएगा, और टेंजेंट x जो है वो देखिए sin x बाय cos x हो जाएगा ना। और यहाँ पर हमें क्लियरली पता है कि cos x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेशनल फंक्शंस में जब भी डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो वो फंक्शन को नॉट डिफाइन कर देता है। तो फंक्शन डिफाइन होना चाहिए तभी हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो फंक्शन डिफाइन के लिए cos x जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मीन cos एंगल जीरो नहीं होना चाहिए। cos एंगल किस पर जीरो होता है बेटा, आपको पता है 90 पर जीरो होता है। तो x does not equal to 2n plus 1 pi by 2। इसका सिंपली सा मीनिंग है कि x क्या नहीं होना चाहिए, 2n plus 1 pi by 2 नहीं होना चाहिए। अगर आपको tan x का ग्राफ पता है तो tan x का ग्राफ कैसे वर्क करता है, अभी tan x का ग्राफ इस टाइप से वर्क करता है, ये pi by 2 पर क्या हो जाता है, ये नॉन डिफाइंड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो क्या रहेगी आपकी, इस टाइप से होती है बेटा, इस टाइप से का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इस टाइप से टेंजेंट x का ग्राफ बनता है। और टेंजेंट x कहां पर डिफाइन नहीं होता बेटा, टेंजेंट x डिफाइन नहीं होता पाई बाय 2 पर, 3 पाई बाय 2 पर, माइनस पाई बाय 2 पर, माइनस 3 पाई बाय 2 पर। इन पर ये फंक्शन क्या नहीं करता है, ये डिफाइन नहीं होता है। तो ये तो बेटा पहले से ही बना हो गया कि 2n + 1 पाई बाय 2 तो होना ही नहीं चाहिए। अगर ये नहीं है तो इस पॉइंट, इन पॉइंट्स को छोड़कर अगर मैं टेंजेंट x के ग्राफ को डिस्कस करूं तो क्या होगा, वो कंटीन्यूअस होगा। So we can say that the tangent function is continuous for all real except x is equal to 2n plus 1 pi by 2। बाकी सभी वैल्यूज के लिए हमारे पास फंक्शन कैसा रहेगा, ये कंटीन्यूअस रहेगा। हमें वैसे भी पता है कि हम क्या कर लेंगे, fx को यहाँ पर fx आपके पास टेंजेंट x की होगी, अगर हम gx मान लें तो gx किसको मान लेते हैं बेटा, sin x को। किसको मान लेते हैं, sin x को। hx किसको मान लेते हैं, cos x को। sin x is continuous for all real, और ये cos x भी क्या है, is continuous for all real number। ये सभी, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, continuous फंक्शन है। तो हमने अभी एक थ्योरम की थी, अगर f और g continuous फंक्शन है तो उनका डिवाइड भी क्या होगा, उनका डिवाइड भी continuous होगा, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए वहां पर, gx क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और gx को जीरो कौन रोक रहा है बेटा, x इज इक्वल टू 2n plus 1 pi by 2, ये रोक रहा है कि ये हमारा नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो हमारे पास ये जो है, ये g है और ये अपने पास h है। तो ये अपने पास क्या है, कंटीन्यूअस है, जहां पर gx डज नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, कंटीन्यूअस हो गया। कहां पर, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n plus 1 pi by 2। गेट इट बेटा, टेंजेंट x फंक्शन भी हमारे पास क्या रहेगा, कंटीन्यूअस फंक्शन रहेगा सभी रियल वैल्यू के लिए, लेकिन 2n plus 1 pi by 2 ये सभी वैल्यूज इस पर नॉट डिफाइंड रहेंगी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा क्या है, नेक्स्ट आपको गिवन है fx is equal to 1 minus x fx is equal to 1 minus x प्लस मॉडुलस x, इस टाइप से बेटा गिवन है। और आपको प्रूव करना है वेयर x इज एन रियल नंबर इज कंटीन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन आपको कंटीन्यूअस फंक्शन प्रूव करना है। तो बेटा इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि gx अपने पास कोई फंक्शन है, और gx किसको मान लेते हैं,
1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस एक्स को हम gx मान लेते हैं, और hx हम मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ x। क्या मान लेते हैं? मॉडुलस ऑफ x। कैसे हमने बेटा माना ये? अगर मैं इसमें होग लूं, अगर बेटा मैं इसमें होग निकालना चाहता हूं, होग x निकालना चाहता हूं, तो क्या मीनिंग हुआ इसका? h ऑफ gx निकालना है मुझे, h ऑफ gx। और gx क्या है आपके पास? gx है आपके पास 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस x, ये है आपके पास। और h किसी भी फंक्शन को क्या कर रहा है? x किसी भी फंक्शन पर मॉडुलस लगा रहा है, तो इसको मॉडुलस लगा देगा तो 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस x, ये हो जाएगा। यानी कि ये अपने किसके इक्वल है? fx के इक्वल है। अब हम प्रूव कर दें कि हमारे पास gx जो है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, hx जो है वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस भी क्या रहेगा हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब यहाँ पर gx देखिए, gx आपके पास क्या है? 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस x। बेटा ये अपने पास क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये अपने पास कैसा है? मॉडुलस फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन दोनों मिलकर हमारे किसी भी पॉइंट पर रियल वैल्यू देंगे। अगर किसी भी पॉइंट पर रियल वैल्यू देंगे तो gx जो फंक्शन रहेगा वो क्या रहेगा हमारे लिए? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। gx gives real value for all x belongs to real number। सभी रियल नंबर्स के लिए ये क्या देगा? हमें रियल वैल्यू देगा। hence gx is continuous function, continuous function। gx अपने लिए कैसा हो जाएगा? एक continuous function हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए बेटा क्या है आपके पास? hx। hx क्या कहते हैं आपके पास? मॉडुलस x। और मॉडुलस x क्या करता है? कोई भी रियल वैल्यू है अपने पास, उसका अगर मॉडुलस किया हुआ है हमने, तो वो क्या करेगा? वो भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन होता है। gx is also continuous for all real values, ठीक है? all real values of x। x के ऑल रियल वैल्यूज के लिए hx फंक्शन भी हमारे पास क्या रहेगा? कंटीन्यूअस रहेगा, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन क्या करता है? हमेशा कंटीन्यू ग्राफ देता है। कंटीन्यू ग्राफ देगा तो hx भी हमारे पास क्या होगा? एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अगर gx और hx अगर हमारे पास कंटीन्यूअस है तो हमारे पास होग फंक्शन भी क्या रहेगा? होग x इज आल्सो कंटीन्यूअस, ठीक है? ये भी हमारे पास क्या रहेगा? कंटीन्यूअस रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये भी हमारे पास सभी रियल वैल्यूज के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस। अगर होग कंटीन्यूअस रहेगा तो होग किसके इक्वल आएगा? fx के इक्वल आएगा। तो हमारे पास इसके बाद हम कह देंगे fx इज आल्सो कंटीन्यूअस। fx भी हमारे पास क्या हो जाएगा? कंटीन्यूअस हो जाएगा। और हमने यही प्रूव करना था ना, 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस x क्या रहेगा हमारे लिए? कंटीन्यूअस फंक्शन रहेगा। तो ये सभी रियल वैल्यूज के लिए बेटा ये फंक्शन कैसा है? एक कंटीन्यूअस फंक्शन है अपने लिए। इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा 5.1। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बेटा हम एग्जांपल्स में डिस्कस कर चुके हैं, वो कंप्लीटली सोल्व नहीं कराएंगे आपको, वो बस डिस्क्राइब कर देंगे, उनको आपको सेल्फ ट्राई करना है। अगर फिर भी किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम आती है तो हम आपके लिए पीडीएफ सेंड कर देंगे, और पीडीएफ से आप समझ सकते हैं। देखिए बेटा एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1 में देखिए बेटा क्या गिवन है? प्रूव दैट फंक्शन fx is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3, x is equal to 5। fx क्या गिवन है बेटा आपके पास? fx गिवन है 5x minus 3। क्या गिवन है बेटा? 5x minus 3। और आपको फाइंड आउट करना है कि ये कंटीन्यूअस होगा at x is equal to 0 पर, -1 पर, -3 पर, और बेटा 5 पर। आपको चेक करना है कि 0, -3 और 5 पर कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। अगर बेटा हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो 5x - 3 का ग्राफ कैसा रहेगा? अगर हम x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा हमें? -3। -3 सपोज नीचे है यहाँ पर, तो x is equal to 0 पर y की वैल्यू भी, अगर हम y की वैल्यू को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी 3/5।
3/5 मीन्स 0.6 यानी 1 के यहाँ पे होगा 0.5। अगर आप इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ बेटा इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अगर इस ग्राफ को अगर आप स्टडी करते हो तो x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कहीं कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है, ये ग्राफ कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है। x इज इक्वल टू -3 पर, -3 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। -3 पर भी ये फंक्शन क्या करेगा, हमें कोई ना कोई वैल्यू देगा, वहां पर भी ये कंटीन्यूअस रहेगा। और बेटा 5 पर x इज इक्वल टू 5 यहाँ कहीं होगा इस पर, तो उसके लिए ग्राफ कैसा करेगा, हमारा आगे मूव करेगा, वहां पर भी ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन करेगा। तो ये फंक्शन हमारा सभी रियल वैल्यूज के लिए क्या रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा। लेकिन अगर इसको सोल्व कर रहे हैं तो हम कैसे सोल्व करेंगे, ग्राफिकली ना बताकर हम डायरेक्टली इसको सोल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 5 into 0 minus 3, 5 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 minus 3 कितना आ जाएगा बेटा, -3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट भी बेटा इसी फंक्शन में पुट होगी और राइट हैंड लिमिट भी इसी फंक्शन में पुट होगी, क्योंकि हमारे पास एक ही फंक्शन गिवन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही पुट करते हैं तो x टेंड्स टू 0 minus h, तो यहाँ पर पुट हो जाएगी, कितना हो जाएगा 0 minus h minus 3। आपके पास 5 भी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0, 5 भी minus h होने के बाद 5h minus 3, h टेंड्स टू 0, जब h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0, तो यहाँ पर आंसर आएगा -3। सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद x टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 plus h, और यहाँ पर हम फंक्शन में वो वैल्यू पुट करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा 5x plus -3। h टेंड्स टू अगर 0 पुट होता है तो यहाँ पर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है -3। लेफ्ट हैंड लिमिट भी बेटा -3 है, राइट हैंड लिमिट भी -3 है, f ऑफ लिमिट भी आपके पास -3 है। आप लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ लिमिट, तीनों की वैल्यू बेटा हमारे पास -3 आ रही है, एंड फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, सॉरी x इज इक्वल टू 0 पर हमने ये फंक्शन को कंटीन्यूअस प्रूव किया है। सिमिलरली हम -3 पर करेंगे बेटा, और सिमिलरली हम 5 पर करेंगे। सभी पर इसी टाइप से चेकआउट करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ लिमिट तीनों ही केस में हमारे पास इक्वल आने वाली है, और तीनों ही केस में इक्वल आएगी तो हर वैल्यूज के लिए ये फंक्शन क्या रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 1। आपके पास फंक्शन चेंज कर दिया है। फंक्शन क्या है आपके पास, fx इज इक्वल टू 2x² माइनस 1। x इज इक्वल टू किस पर फाइंड आउट करना है बेटा, हमें 3 पर फाइंड आउट करना है, 2x² माइनस 1। वैसे तो बेटा हमने जनरली आपको बताया था कि कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा क्या रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा। लेकिन फिर भी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पर f ऑफ 3 हम प्रूव करेंगे। फर्स्टली हम f ऑफ 3 निकाल लेते हैं। f ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 2 into 3² minus 1, 3² कितना हो जाएगा बेटा 9, 9 is 18, 18 में से 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना बचा आपके पास 17। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 3 minus h, 3 minus h भी बेटा हम इसी में पुट करते हैं, 3 minus h का स्क्वायर माइनस 1। ये कितना हो जाएगा बेटा a minus b का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18 प्लस 2h² माइनस 12h माइनस 1। अगर मैं s टेंड्स टू यहाँ पर 0 पुट करता हूँ, s टेंड्स टू 0 पुट करने के बाद बेटा ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 18 माइनस 1 आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 17 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट अगर हम पुट करते हैं तो राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करेंगे, x टेंड्स टू 3 प्लस h, फंक्शन में हम अगली बार क्या पुट करने वाले हैं, 3 प्लस h², यहाँ पर हमारे पास माइनस है, a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा अगली बार बेटा, 3 का स्क्वायर 9, h का स्क्वायर h², 2ab यानी 6h हो जाएगा। इसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 9 18 प्लस 2h² प्लस 12h माइनस 1, तो 18 में से बन गया बेटा 17 प्लस 2h² प्लस 12h। आपको बताइए कि s टेंड्स टू 0, अगर s टेंड्स टू 0 होने के बाद आपकी वैल्यू यहाँ पे क्या आगे रहती है 17,
तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और बेटा एफ ऑफ लिमिट, तीनों की तीनों वैल्यूज क्या आ रही है, 17 आ रही है, सेम आ रही है, इक्वल आ रही है, फाइनाइट आ रही है। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। इस टाइप से बेटा आपको सोल्व करके दिखाना है अगर ये क्वेश्चन कहीं पर भी आता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपके पास थर्ड में क्या गिवन है, थर्ड में आपके पास डिफरेंट टाइप के फंक्शन गिवन है और उसके बाद आपको प्रूव करना है, नहीं आपको फाइंड करना है एग्जाम्पल द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए फाइंड आउट करना है किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है। देखिए x - 5 ए पार्ट दिया हुआ है फंक्शन है आपके पास x - 5। देखिए बेटा यहाँ पर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है, अगर हमें कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे, ऐसे तो हमारे पास कोई सिंपली कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो हम x = c पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। तो c कैसा पॉइंट है, c में भी बिलोंग्स फ्रॉम एनी रियल नंबर। तो c के लिए हम निकालेंगे f ऑफ c निकाल लेंगे बेटा, f ऑफ c निकालने के बाद फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, फिर आपके पास राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालने के बाद अगर तीनों की वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए क्या रहेगा, कंटीन्यूअस रहेगा। और वैसे भी बताया कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और इस पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा और स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने के बाद वो क्या करेगा, हर पॉइंट पर फाइनाइट होगा। लेकिन इस पर अगर हमने निकाल लिया तो देखिए अगर x टेंड्स टू c पुट करते हैं तो fc की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c - 5। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखिए क्या करेंगे तो सो हम क्या कहेंगे, x टेंड्स टू c - h, क्या हो जाएगा c - h - 5। और नेक्स्ट स्टेप में हम कहेंगे कि h टेंड्स टू 0 और जैसे ही h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो c - 5 रहेगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पर क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन x टेंड्स टू c + h और c + h करते ही हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, c + h - 5। s टेंड्स टू 0 देन c - 5। लेफ्ट हैंड लिमिट भी बेटा c - 5, राइट हैंड लिमिट भी आपके पास c - 5 और राइट हैंड लिमिट भी आपके पास c - 5। तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, fx = 1x - 5। इस क्वेश्चन को भी बेटा हम ऐसे ही प्रूव करेंगे, इन्होंने पहले ही हमें एक वैल्यू दे दी है कि x की वैल्यू 5 नहीं हो सकती, क्योंकि x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन नॉटिफाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 को रोककर बाकी सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या करेगा, हमें सेम वैल्यू देगा। सेम सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f ऑफ लिमिट निकाल देंगे और निकालने के बाद कहेंगे कि फंक्शन इज कंटीन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 5 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यूज के लिए क्या रहेगा, ये फंक्शन कंटीन्यूअस रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या गिवन है, fx = x² - 25। नेक्स्ट जो फंक्शन गिवन है आपके पास fx = x² - 25 अपॉन में x + 5, ये गिवन है। और यहाँ पर हमें कहा है कि x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -5 नहीं हो सकती। x की वैल्यू अगर बेटा -5 पुट करेंगे तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसके लिए देखिए उसको छोड़कर बाकी सभी फंक्शंस के लिए देखिए क्या है, x² - 5 का स्क्वायर हम राइट कर सकते हैं इसको, अगर हम ऐसा राइट कर सकते हैं तो x + 5 और x - 5 दो फैक्टर बनने वाले हैं इसके, और नीचे अगर आप देख रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, x - 5। और ये क्या होगा हमारे पास, ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -5। और वैसे भी हमें पता है कि px ऊपर हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और नीचे हमारे पास gx जो है वो भी क्या है, qx जो है वो भी हमारे पास क्या है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवाइड पॉलिनोमियल फंक्शन के साथ है तो वो फंक्शन क्या होगा, वो एक रैशनल फंक्शन होगा। रैशनल फंक्शन को हमने प्रूव किया था कि वो क्या होते हैं, कंटीन्यूअस फंक्शन होते हैं। कहां पर, डोमेन ऑफ फंक्शन पर। डोमेन ऑफ फंक्शन जानते हो ना क्या होता है, कि जहां पर मैं फंक्शन की कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूं, अगर जिसने उसने बना किया हुआ है कि x की ये वैल्यू पुट नहीं करनी, उसको छोड़कर बाकी सभी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। -5 को छोड़कर बाकी सभी फंक्शन सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर कंटीन्यूअस रहेगा। ये भी हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट fx = मॉडुलस x - 5। आपको क्या गिवन है नेक्स्ट फंक्शन, fx = मॉडुलस x - 5। मॉडुलस ग्राफ भी क्या करता है बेटा, एक कंटीन्यूअस ग्राफ देता है हमको।
आपके पास अगर फंक्शन मॉडुलस x माइनस 5 दी हुई है तो ये बेटा फंक्शन दो तरीके से काम करेगा। कैसे? एक तो रहेगा आपके लिए ये फंक्शन माइनस एक्स माइनस 5 और यहाँ पर x माइनस 5। ये कब रहेगा बेटा? x जब लेस देन 5 होगा, लेस देन 5 होगा। और ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा। इसके लिए 5 से ग्रेटर के लिए ये वैल्यू फंक्शंस की क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी। और ये क्या रहेगी? 5 से नीचे के लिए नेगेटिव रहेगी। यहाँ पर अगर बेटा मुझे देखो 5 से नीचे के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन है, उसके लिए ग्राफ क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। 5 से ऊपर के लिए हमारे पास फंक्शन की एक ही वैल्यू है, उसके लिए भी फंक्शन क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अब अगर हमारे पास डिफरेंशियल पॉइंट है तो वो क्या है? 5 पॉइंट है। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ लिमिट 5 पर चेक करनी है। अगर मैं 5 पर चेक कर रहा हूं तो 5 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 माइनस एच पुट करेंगे और 5 माइनस एच किस फंक्शन में पुट करेंगे? ऊपर वाले नेगेटिव लेफ्ट फंक्शन के लिए पुट करेंगे। 5 माइनस एच माइनस 5। अगर बेटा ये हमने प्रूव किया है तो 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा और माइनस माइनस पॉजिटिव एच हो जाएगा। और एच टेंड्स टू कैसा है? 0 है। और 0 हम इसमें पुट हो जाएगा तो इसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी बेटा? लेफ्ट हैंड लिमिट की 0 वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में अगर मैं चेक करता हूं तो क्या हो जाएगा अपने पास? x टेंड्स टू 5 प्लस h। यहाँ पर आपके पास 5 प्लस h माइनस 5 कैंसिल हो गया बेटा। क्या बच गया आपके पास? h टेंड्स टू क्या होगा? 0। फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 0 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास क्या आ गया? 0। और राइट हैंड लिमिट भी आपके पास क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है और राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है। अगर मैं f ऑफ लिमिट पुट करूं, f ऑफ 5 पुट करूं, 5 किस फंक्शन में पुट होगा बेटा? इस फंक्शन में, तो इक्वल इसमें है। तो 5 माइनस 5 वो भी फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ लिमिट तीनों की वैल्यू बेटा क्या आई है? 0। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। x लेस देन 5 पर भी फंक्शन क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। x ग्रेटर देन 5 पर भी फंक्शन क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। तो इस टाइप से बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहां तक बेटा आप अपनी नोटबुक को अपडेट कर लेना। होप सो कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी बेटा किसी भी स्टूडेंट का अगर डाउट रहता है, कुछ क्वेरी रहती है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दे, दोबारा से फिर बेटा मैं उसको समझा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।